नवमी पे पत्थर चले थे तब क्या था, वही बात सुप्रिया जी ने कही, आपने उनको टोका नहीं। ये समस्या है। बोलने तो दीजिए, नहीं होता। देखिए 2 बार प्रश्न पूछेंगे उससे उत्तर नहीं बदलेगा। मैंने आपसे पहले आग्रह किया था बोलने का। मैं बिल्कुल अच्छे से एक बात जानता हूं कि मैं पेशे से वकील हूं और आप पेशे से पत्रकार। तो लेके जाइएगा, अगर ये आर्टिकल 25 को वायलेट करता होगा मैं वकालत भी छोड़ दूंगा। मैं इतना कमाल मानता हूं, इस देश के अंदर जमीन की चैरिटी को मंदिर में जाने से तुलना की जाती है। ये या तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है या आप। मंदिर में दान देने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या हिंदू को? या ना बता दीजिए। मस्जिद में दान देने के लिए 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा क्या मुसलमान को? बताइए, रुकना पड़ेगा? रुकने की शर्त लगा दी ना आपने। दान देने के लिए मुसलमान को 5 साल रुकना पड़ेगा क्या? बोलिए हाँ या ना। वक्त मस्जिद है, वक्त मस्जिद है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कैसे तुलना कर रहे हैं कि मंदिर में दान देने के लिए 5 साल रुकना पड़ेगा? ठीक है, मस्जिद में दान देने के लिए रुकना पड़ेगा क्या? 2013 में ये अनलिमिटेड पावर्स वक्फ बोर्ड को दे दी। आप ये स्टेटमेंट बना रही है, मेरे को पता है, अच्छी बात कह रही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। झूठ पूरा विपक्ष फैलाना चाह रहा है। कुछ धन्ना सेठों को, विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को, कुछ मुसलमान अमीर लोगों को, कुछ मुसलमान अमीर नेताओं को सारा पैसा दे दिया जाए। और जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट भी बहुत मस्त होने वाली है। जी हाँ, आज की डिबेट में दरबारी एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को घेरने की कोशिश करी थी। कैसे? पहले देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे पूरी डिबेट। आज की डिबेट हो रही थी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जिसमें सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ इसे लोकसभा में पेश किया और देर रात इस पर वोटिंग कराकर इसको लोकसभा से पास भी करवा दिया। वक्फ बोर्ड में इन्हीं संशोधनों को लेकर दरबारी एंकर बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव से सवाल पूछ रही थी। सिद्धार्थ यादव ने जवाब देते हुए इस दरबारी मैडम को ही घेर लिया। ये सोच रही थी कि मैं अपने सवालों से सिद्धार्थ यादव को घेर लूंगी, पर सिद्धार्थ यादव ने उल्टा इसी को ही घेर लिया। अपने आप को घिरता देख मैडम दरबारी ने तुरंत ही सवाल बदलकर दूसरा सवाल पूछने लगी, जिस पर सिद्धार्थ यादव ने बोल दिया कि आप चाहे जितना भी सवाल पूछ लो, आप मेरे उत्तर को बदल नहीं सकती और बिना अपनी बात बोले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जिस पर दरबारी मैडम को बोलना पड़ा, ठीक है, पहले आप अपने सवालों का जवाब दो, फिर मैं सवाल पूछूंगी। क्योंकि सिद्धार्थ यादव मैडम दरबारी को सवाल पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था और अपनी बात लगातार बोलते जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये दरबारी मैडम बीच में दूसरा सवाल पूछ लेगी और मेरी बात अधूरी रह जाएगी, जो कि यह बीजेपी के हर प्रवक्ता के साथ करती है जब भी वह अपनी बात बोलने लगते हैं। और अपनी इसी आदत को लेकर ये दरबारी गरिमा सिंह हर डिबेट में भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा अपनी ऐसी तैसी करवा बैठती है। तो देखते हैं इस डिबेट को किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने सिद्धार्थ यादव को घेरने की कोशिश की और कैसे सिद्धार्थ यादव ने इसको इसी के ही शब्दों में फंसाते हुए इसको ही घेर लिया। कैसे इसको सिद्धार्थ यादव को बीच में ही रोकते हुए दूसरे प्रवक्ता के पास भागना पड़ा, क्योंकि उसको पता लग गया था कि सिद्धार्थ यादव वक्फ बिल के साथ साथ मेरी भी पूरी पोल खोल देगा। डिबेट आखिरी तक देखना, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह के एजेंडे की बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने धज्जियां उड़ा दी और इसको डिबेट छोड़ दूसरे प्रवक्ता की तरफ भागना पड़ा। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। सबसे बड़ा तर्क सरकार का ये है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, मिसमैनेज्ड है, मैनेजमेंट बढ़िया होगा। आप ही की सरकार बाकायदा संसद में पक्ष रख चुकी है कि सारे राज्य बोर्ड्स के पास, राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। यानी कि सरकार के आंकड़ों में, सरकार के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर सारी जानकारी उपलब्ध है। देखिए, मैं आग्रह करूंगा कि जितना समय आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को दिया उससे 1 मिनट कम मुझे दीजिएगा, पर अनइंटरप्टेड दीजिएगा। क्या बातें बताई जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के तहत? आज देश में इतना ऐतिहासिक दिन है जब वक्फ जैसे कानून पर देश के सदन में अच्छी चर्चा हो रही है। सब पक्ष विपक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं और शायद जो एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कई दिनों से हो रहा था, वो सारे प्रयास आज विफल होते जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई हम सबके सामने आ रही है। और टीवी बहस में भी वही परिलक्षित होना चाहिए ताकि किसी को किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अब मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो नहीं जाने क्या ऑब्सेशन है कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं का कि बार बार वो हिंदुओं को इस देश का विलन बनाने के लिए और बताते रहेंगे कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता है तब क्या हुआ था, मुसलमान के साथ तो ऐसा हो गया तब क्या हुआ था। मैं भी पूछता हूं, रामनवमी पे पत्थर चले थे तब क्या था, अनइंटरप्टेड समय दूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई वुड प्रॉमिस, आई वुड गिव यू अनइंटरप्टेड टाइम। मैं जवाब दे रहा हूं, वही बात सुप्रिया जी ने कही, आपने उनको टोका नहीं। ये समस्या है। मैंने कहा उनको, मैं तो 10 सेकंड में उनकी एक बात का जवाब दे रहा था। 1 सेकंड रुकिए ना भाई। आप एक बिल लेकर आए, पिछले तकरीबन 1 महीने से इस पर पूरे देश में चर्चा है। वक्फ का नाम भी लोग पहली दफा सुन रहे हैं बहुत सारे। मेरे को मेरा समय तो दीजिए, तभी तो चर्चा पूरी होगी। आपने कहा रेगुलेट करेंगे, मिसमैनेज्ड है वक्फ, बोलने तो दीजिए। सारा आपके डेटा रिकॉर्ड में है भाई। अरे गरिमा जी, ऐसे नहीं होता। देखिए, 2 बार प्रश्न पूछेंगे उससे उत्तर नहीं बदलेगा। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था, बोलने का अधिकार है मेरा, देश में लोकतंत्र है, आप ऐसे ही नहीं किसी की आवाज को दबा सकते। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। मैं 2-3 बातों को कहना चाहता हूं। बार बार कांग्रेस पार्टी और उनकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपको 5 बार का नमाजी अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब इस देश के अंदर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को लैंड कर सकते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे रहा हूं। यह कानून उनके लिए है क्योंकि वक्फ केवल एक मुसलमान दान की जमीन में दे सकता है।
अगर सुप्रिया जी कल को कहें कि मैं अपना धर्म बदल देती हूं और मैं मुसलमान बन जाती हूं, तो वो 2 साल में वक्फ को नहीं दे सकती, 5 साल बाद वो दे सकती है। या कोई भी व्यक्ति, राहुल जी चाहे, कोई भी चाहे, वो 5 साल बाद कर सके, ताकि वक्फ की पवित्रता बनी रहे। आर्टिकल 25 में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक सेकेंड, आर्टिकल 25 ये आर्टिकल 25 को वायलेट करता है, आपकी धार्मिक आजादी को वायलेट करता है। ये कौन होता तय करने वाला कि भाई 5 साल तक जो इस्लाम में रह चुका हो वही सिर्फ वक्फ कर सकता है? गरिमा जी, मैं बिल्कुल अच्छे से एक बात जानता हूं कि मैं पेशे से वकील हूं और आप पेशे से पत्रकार, तो ये बिल्कुल आर्टिकल 25 को वायलेट नहीं करता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाइएगा। अगर ये आर्टिकल 25 को वायलेट करता होगा, मैं वकालत भी छोड़ दूंगा। भाई कोई सुनिए ना, कोई बौद्ध और जैन अगर अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाए, तो ये बाउंडेशन लगेगी क्या कि 5 साल जब हो जाएंगे हिंदू धर्म अपनाए हुए, तब मंदिर जा सकोगे? अभी मैं अपनी बात पूरी, या दान दे सकते हो मंदिरों में? पहली बात तो मैं इतना कमाल मानता हूं, इस देश के अंदर जमीन की चैरिटी को मंदिर में जाने से तुलना की जाती है। ये या तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है या आप कर सकते हैं। इस देश के अंदर पूजा पद्धति को डोनेशन से चालू किया जाता है। नहीं, अगर किसी हिंदू ने, बौद्ध ने, जैन ने धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया, तो उस हिंदू को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा मंदिर में दान देने के लिए। मंदिर में दान देने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या हिंदू को? हाँ या ना, बता दीजिए। मस्जिद में दान देने के लिए 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा क्या मुसलमान को? बताइए, रुकना पड़ेगा? भाई वक्फ का दान देने के लिए तो रुकने की शर्त लगा दी ना आपने। दान देने के लिए मुसलमान को 5 साल रुकना पड़ेगा क्या? बोलिए हाँ या ना। वक्फ को दान देने के लिए रुकना पड़ेगा ना 5 साल तक। वक्फ क्या मस्जिद है? वक्फ मस्जिद है, वक्फ मस्जिद है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कैसे तुलना कर रहे हैं कि मंदिर में दान देने के लिए 5 साल रुकना पड़ेगा? ठीक है, मस्जिद में दान देने के लिए रुकना पड़ेगा क्या? प्यारी समझ गई। आप इसका बताइए, आप कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं है वक्फ की जमीनों का? आपको सुनना पड़ेगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा सेंसिबल हो जाइए ना। आप कह रहे हैं रेगुलेटरी बोर्ड में भ्रष्टाचार है, कोई रिकॉर्ड नहीं है जमीनों का। 200 करोड़ आमदनी है, 9,9,40,000 एकड़ जमीन की आमदनी है, 200 करोड़ अनुमानित। ये आप कह रहे हैं। आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री 2020 में कह रहे थे कि सारा जो है वो डिजिटलाइज हो गया है, सिस्टम पर है, ऑन रिकॉर्ड है। रिपीट करेंगे गरिमा जी, उससे होगा नहीं। मैं आपके दर्शकों के लिए अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बात पूरी करता हूं। आपको मुझे पता है और कोई बुलवाना है, पर मैं अपनी बात पूरी कर कहिए ना प्लीज। और मैं 1 मिनट का समय लूंगा। क्या है ये वक्फ? क्या है ये वक्फ? पहले तो जाकर के सेक्शन 40 के तहत आप किसी भी जमीन को कहिए कि ये वक्फ की जमीन है। उसके बाद आप जब वो वक्फ की जमीन बन जाए, उस जमीन को आप धन्ना सेठों के पास शामिल करके रखें। उस बोर्ड में महिलाओं को स्थान आप ना दें, उसमें बोहरा समाज के, अगाकनी समाज के लोगों को आप स्थान ना दें, गरीब मुसलमान को, पासमानदा को आप उसमें उसको स्थान ना दें, और कुछ इस देश के धन्ना सेठ उस जमीन का आनंद लेते रहे। इसके उदाहरण मेरे सामने, मैं 2 बात 11 साल से चल रहा है इस देश में सिद्धार्थ, आपकी सरपरस्ती में। 11 से नहीं चल रहा, ये 11 साल से चल रहा है ना भाई। 2013 में आखिरी अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप प्लॉट बना रहे हैं। 2019 से 2020 के बीच में वक्फ की जो कमाई थी वो थी 166 करोड़, घट करके 2020 में अगले साल हो गई 104 करोड़, घट के अगले साल हो गई 61 करोड़, घट के अगले साल हो गई 27 करोड़, घट के अगले साल हो गई 14 करोड़, घट के अगले साल हो गई 9 लाख। 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, और साल की कमाई है 9 लाख रुपए। तो ये तो सारा डिजिटलाइज्ड है भाई सिद्धार्थ, आपकी सरकार के रिकॉर्ड में है ये सब कुछ। जमीन कहां जा रही है मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, आपके दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। भोपाल के अंदर 24,450 एकड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी है, सराय सिकंदरी। और मैं आग्रह करूंगा दर्शकों को, याद रखना वक्फ कैसे हुआ था। पहले तो सेक्शन 40 के तहत जाकर के आपने 2006 में जितना वक्फ था उसको डबल कर दिया। आज तक आपने जाकर के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ का बता दिया, और फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ, देश के मुसलमान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं। 24,450 स्क्वायर फीट की वक्फ की प्रॉपर्टी सराय सिकंदरी भोपाल के अंदर है, 1800 स्क्वायर फीट का उस पर कब्जा हो रखा है। हैदराबाद के अंदर 75%, ये वक्फ की रिपोर्ट है अपनी, 75% वक्फ प्रॉपर्टी जो है कब्जे में है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं 82% वो कब्जे के अंदर है। मुंबई के अंदर 60% वक्फ की जो लैंड है वो इलीगली ऑक्यूपाई के रखी है। लाल शाह बाबा दरगाह जो है परेल के अंदर, वो पहले 72 एकड़ की थी, आज को जाकर के वहां पर देखे चारों ओर रेजिडेंशियल टावर बन गए। किन लोगों के हैं? लखनऊ के अंदर 78%, पटना के अंदर जो बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने नोटिस इशू किया। अच्छा सिद्धार्थ, ठीक है, मैंने सारा आपका डिटेल ले लिया। अब रुकिए ना जरा सा, और आपके एक सेकंड बताना चाहता हूं, 1 सेकंड रुक जाइए। आज ये जो प्रपंच पूरा विपक्ष करना चाह रहा है, आज ये जो एक पूरा झूठ पूरा विपक्ष फैलाना चाह रहा है, कुछ धन्ना सेठों को, विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को, कुछ मुसलमान अमीर लोगों को, कुछ मुसलमान अमीर नेताओं को सारा पैसा दे दिया जाए, और जितने भी गरीब
बेचारे दुर्लभ महिलाएं, बोहरा समाज के, ये सब पासवान कांग्रेस समाज ने के, किया जिन वोट लोगों बैंक के को फायदे के लिए। सिद्धार्थ, 2013 में उसके लिए नया लेकर के आए सिद्धार्थ हैं। अब ऐसे इसका मोनोलॉग विरोध करते मुझे पता है रहेंगे, कि- धारा प्रवाह बोलेंगे मेरे तो को- कैसे होगा? अब रुकिए जरा, मेरे 2 को एक मिनट बात समझ रुकिए एक ना। बात समझ में आ गई। सुनिए। मुझे एक बात समझ में आ गई गरिमा जी कि अगर मैं नहीं बोलते रहने दूंगा तो आप बोलने नहीं देंगी, तो मैंने सोचा सवाल अपनी ले बात लीजिए खत्म ना। कर दो। अब सिद्धार्थ, ये सारी अनलिमिटेड पावर्स किसने दी? कांग्रेस ने दी 2013 के वक्त संशोधन करके। कमाल की बात तो यह है गरिमा जी, मुझे तो पता है आपका सवाल भी आगे क्या होगा। आप कहेंगे 11 साल से आपकी सरकार है, नहीं, क्यों बिल्कुल तीसरी नहीं बार कहूंगी। दूसरा सवाल पूछूंगी, हाँ या ना में हाँ, जवाब पूछ- दीजिए। कांग्रेस ने दूसरा 2013 में ये अनलिमिटेड पावर्स वक्फ बोर्ड को दे दी? हाँ, आप ये स्टेटमेंट बना रही है, मेरे को पता है, अच्छी बात कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से ये दरबारी एंकर अपने एजेंडे को साधने की कोशिश कर रही थी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।